केंद्र की मोदी सरकार संसद का भी राजनीतिकरण कर रही है और उसका अंजाम ये दिख रहा है कि देश की संसद अब भाजपा का मुख्यालय बनकर रह गई है। ये बोल हमारे नहीं बल्कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के हैं। रोहतक में मीडिया से बातचीत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की मांगे उठाई और साथ ही केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार संसद में किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तानाशाही रवैये से संसद चलाई जा रही है, उससे साफ है कि संसद का भी राजनीतिकरण होने लगा है और सरकार की कार्यशैली से लगता है कि संसद न होकर भाजपा का मुख्यालय बनकर रह गई है। ये जो भी सरकार ने वायदे किए हैं किसानों से, वो वायदे पूरे करें, क्योंकि लगभग ये कोई नई मांग नहीं है किसानों की। ये वही मांगे हैं जो कि एक साल, क्योंकि सरकार ने अपनी ज़िद पे अड़ी रही, सरकार अहंकार में एक साल तक किसानों की बात सरकार ने नहीं मानी, तो इस एक साल के बीच में ये केस बने। एक साल के बीच में ये 700 के लगभग किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। इनके परिवार को आज मदद करने की एक मांग है, उनको रोज़गार देने की मांग है और ये मुकदमे वापस लेने की मांग है। इसी एक साल में लखीमपुर खेड़ी का मामला हुआ, जहाँ इतना बड़ा एक हत्याकांड हुआ और उसमें जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलाने के साथ साथ जो मंत्री हैं उनके इस्तीफे, उनकी कैबिनेट से इस्तीफे की मांग है। तो ये कोई नई मांग नहीं है और एमएसपी को कानूनी प्रणाली देने की मांग भी शुरुआत में ही थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये संसद का राजनीतिकरण कब से होने लगा? संसद में तो सभी विचार, जो संसद सदस्य जाता है, अलग अलग विचारधाराओं के जाते हैं, वो सब अपने विचार व्यक्त करते हैं। उसके सरकार जिसके पास मेजॉरिटी होती है, वो मेजॉरिटी के अनुसार फैसले लेने की स्वतंत्रता उनके पास है। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज भारत देश की संसद नहीं, दिल्ली में वो भाजपा का मुख्यालय कहीं ना कहीं वो समझ के सरकार को चला रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है। उधर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर आ गया है। भर्तियों में घोटाले के साथ अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों को खाद तक नहीं मिल रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हरियाणा की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। हर जगह एक ही बात आ रही कि यूरिया की इतनी ज़बरदस्त किल्लत, शॉर्टेज पूरे हरियाणा के अंदर चल रही है। इसराना से खड़े हैं बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे विधायक हैं, ये आपको इसराना की जानकारी देंगे। तो यूरिया की शॉर्टेज और इससे पहले डीएपी की शॉर्टेज, और जिस तरीके से इस बार इतनी शॉर्टेज हुई है, मैं समझता हूँ कि सरकार ने, ऐसा दिखाई देता है कि बार बार सरकार किसान को चुटकी भर के देखती है। हर चीज़ में किस तरीके से किसान को परेशान किया जाए, ये सरकार का एक ध्येय बन गया। भर्ती घोटाला काफ़ी विषय बना हुआ चर्चा। हमारी मांग है कि उसकी जांच हो, स्वतंत्र जांच हो। इसमें किसको आपत्ति हो सकती है, आप बताइए? जब करोड़ों रुपए, 3 करोड़ 60 लाख रुपए पकड़े गए एक डिप्टी सेक्रेटरी एचपीएससी के, और आधे उसमें से घर पे पकड़े गए और 1 करोड़ से ज़्यादा उसमें उसके दफ्तर में पकड़े गए, तो यानी कि इतना खुला काम चल रहा था। जो एचएसएससी का 2 साल पहले घोटाला सामने आया था, जिसमें क्लर्क के 10 लाख, ड्राइवर के 5 लाख और कंडक्टर के 4 लाख निकले। तो ये आज चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, चाहे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वो पूरे देश में सबसे कुख्यात नौकरी बेचने की दुकान के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। ऐसे में अगर हम स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं, तो केवल उन्हीं लोगों को आपत्ति हो सकती है जिनको ये पता हो कि सरकार में बैठे हुए कुछ उच्च पदों पे लोग भी इसमें शामिल है, वहाँ तक भी तार इनकी जुड़ी हुई। किसको बचाने का प्रयास चल रहा है, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ। मैं दूसरा सवाल मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि भारत सरकार और मोदी सरकार की नीति आयोग के अनुसार हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 पे क्यों? बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा ने इस मौके पर एचपीएससी भर्ती घोटाले का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये सरकार युवाओं को नौकरियां देने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इसी सरकार के लोग पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भर्तियों में घोटाले का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अपनी सरकार बन जाने के बाद भी एक भी घोटाला साबित नहीं हो पाया है। ऐसे में एचपीएससी भर्ती में हुए रिश्वतकांड की जांच ये सरकार क्यों नहीं करवा रही है, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।